जत्था अमृतसर एयरपोर्ट पहुंच गया है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का यह तीसरा जत्था अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा है। इससे पहले 2 दिनों में भारतीय यहां पर आ चुके हैं। अलग अलग संख्या, जैसा कि हमारे साथी लगातार अपडेट कर रहे हैं। आज भारतीयों के जत्थे में 112 भारतीयों के होने की बात कही जा रही है। लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, ये C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें। इस पर ये लैंड कर गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, अमृतसर एयरपोर्ट पर, क्षमा चाहता हूं, अमृतसर एयरपोर्ट पर इसे लैंड किया गया है। समय इस वक्त करीब 10:15 बजने वाले हैं। यही समय बताया गया था। कल जो प्लेन लैंड करना था वो लेट हो गया था, करीब 11:30 बजे लैंड किया था। इसी तरह आज अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कहीं आज भी देरी ना हो, लेकिन आज समय से ये प्लेन लैंड हो गया है। और ये तस्वीरें इस प्लेन की, जिसमें करीब 112 भारतीय, जिनके बारे में अमेरिका का कहना है और जिसकी लिस्ट भारत को दी गई थी, जो अवैध रूप से अमेरिका के अंदर दाखिल हुए थे, उनको सबको भारत वापस भेज दिया गया है। तो सवार ने इस वक्त जगह में जानकारी दे दी है। जगजीत मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जगजीत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, डिटेल दें। बिल्कुल, देखिए जैसे इंतजार हो रहा था, क्योंकि कल की जो फ्लाइट आई थी वो 1.5 घंटा लेट आई थी। और आज जो फ्लाइट है बिल्कुल राइट टाइम पे आई थी। 10:05 का टाइम दिया गया था और 10:10 पर वो लैंड कर चुकी है। और बात करें तो 112 भारतीयों को लेकर वो फ्लाइट, जो अमेरिकी फ्लाइट है, वो पहुंच चुकी है। और जिसमें से 89 की बात करें तो 89 जो उसमें मेल है और 23 जो है वो फीमेल है। और देखने वाली बात होगी कि आज वो दिन है कि जब बिल्कुल राइट टाइम पे जो फ्लाइट है आ चुकी है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो टर्मिनल है, जो ये रास्ता है, जहाँ से वो सभी को निकाला जाएगा, इस रास्ते से जो यहाँ पे जो रास्ता बना हुआ है, यहाँ पे इसके आगे जो सभी गाड़ियां वो पहुंचा दी गई हैं। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की तरफ से वॉल्वो बस आई थी, उसको भी अंदर भेज दिया गया है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो अलग अलग थाने हैं, वहाँ की जो गाड़ियां है वो उनको भी अंदर पहुंचा दिया गया है। वहां से ही अंदर जो कार्गो टर्मिनल है, वहां से उनका चेकअप होगा और वहां से ही उनको बिठालकर जो बाहर निकाला जाएगा और वहां से बिठालकर ही उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। और जैसे वक्त जो राज्यों से आई हुई हैं गाड़ियां, जैसे हरियाणा की बात करिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो वो सभी को अंदर भेज दिया गया है। जी, सभी को भेज दिया गया है। क्या फैमिली के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं जगजीत? बिल्कुल, देखिए जो जैसे ये तीसरी फ्लाइट थी, जो 5 तारीख को फ्लाइट आई थी, तो सभी लोगों के जो घर वाले थे वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे उनको मिलने के लिए। पर उनको मिलने नहीं दिया गया था, उनको बाहर रहने दिया गया था, पर अंदर से ही उनको बिठाकर घर में भेज दिया गया था। तो कल की बात करें तो कल भी ऐसा ही हुआ। भगवंत सिंह मान जी ने कहा था कि जो यात्री आ रहे हैं उनको यहाँ पर सबको मिलाया जाएगा, वो आम लोगों की तरह से ही यहाँ से निकलेंगे और अपने परिवारों के साथ ही घर पर जाएंगे। पर कल फिर नहीं मिलने दिया, कल फिर उनको अंदर से ही बिठाला गया और बिठालकर उनके घर तक पहुंचाया गया। पर आज भी वही देखने वाली बात है कि आज किसी भी तरह के किसी नागरिक का, जो भी कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उनका किसी का भी कोई घर वाले नहीं आए, क्योंकि उनको पहले से ही बोल दिया गया है कि जिनको जो भी आ रहे हैं उनको उनकी पुलिस जो है, उनके थाने की जो पुलिस है, उनको हैंड ओवर करेगी। जी, अच्छा, हैंड ओवर करेगी। यानी इस बात की गुंजाइश क्या है कि इन लोगों से, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे किसी भी तरीके की आपकी या मीडिया की मुलाकात हो पाए? बिल्कुल, देखिए जो पहली फ्लाइट आई थी उसमें से बहुत ज्यादा खुलासे हुए थे कि ये लोग किस हालात में आ रहे हैं। उनको जंजीरों से बांध कर जहाँ पर पहुंचाया गया था अमृतसर में, और उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया था, और उनका क्या हालात थे वो उन्होंने अपना बयान किया था। और उसको देखते हुए ये प्रबंध किए गए हैं कि उनको किसी के रूबरू ही नहीं होना देंगे, किसी से बात ही नहीं करने देंगे। जो अंदर से आएंगे वहां से उनकी जो भी शिनाख्त होनी है, चेकिंग होनी है, उसके बाद में उनको उनकी जो इलाके की गाड़ियां हैं, जहाँ से राज्यों से आए हुए हैं वहाँ की गाड़ियां हैं, जो थानों की गाड़ियां हैं, उनमें बिठालकर उनको थाना ले जाया जाएगा और वहाँ से उनके घर वालों को उनको हैंड ओवर किया जाएगा।
जी। और जगजीत, इसमें इसमें कितना टाइम लग जाएगा इस शिनाख्त करने में, इस डिटेल को तैयार करने में, ये जो लोग आए, क्योंकि प्लेन अभी लैंड किया ही है। बिल्कुल, देखिए जो मैं बात करूं कल की, तो कल जो 11:30 बजे फ्लाइट जो लैंड की गई थी, तो उसके बाद में सुबह 5:30 बजे के बाद जो सारी क्लियरेंस हुई थी और सभी को गाड़ियों को निकाला गया था, इतना टाइम लग गया था। आज भी देखने वाली बात होगी कि कल तो सभी मंत्री थे, वो पहुंचे थे, कहीं ना कहीं सियासत गरमा रही थी, वो अपना भाषण देने के लिए पहुंचे थे, उसके लिए देरी हो सकती है। पर आज किसी तरह का कोई भी किसी भी पार्टी का मंत्री नहीं पहुंचे, कोई भी सियासी ओहदेदार नहीं पहुंचा है। ये भी हो सकता है कि आज थोड़ी जल्दी हो सकती है। और देखने वाली बात होगी कि जब भी अंदर जो साथी हैं, सभी जितने भी लोग आए हैं, 112 लोग हैं, उनको निकालते वक्त उनको अंदर से बिठाल कर निकाला जाएगा और हो सकता है कि किसी को भी रूबरू नहीं होने दिया जाएगा। जी, किसी को भी नहीं। और वहाँ पर, यहाँ पर कितनी भीड़ है मीडिया के लिहाज से, यहाँ पर कितनी भीड़ है? बाकी लोग भी पहुँचे हैं जिनको इस बारे में मीडिया के जरिए जानकारी लगी हो कि यहाँ पर ये लोग लैंड करने वाले हैं? देखिए जो पारिवारिक मेंबर कोई नहीं मिल रहा यहाँ पे, पारिवारिक मेंबर आज नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे कल की फ्लाइट थी, उसमें भी से मिलने नहीं दिया पारिवारिक मेंबरों को, क्योंकि दूर दूर से लोग थे, कोई हिमाचल से ऐसा, कोई हरियाणा से यहाँ कर लेने के लिए पहुंचा हुआ था, उनको मिलने नहीं दिया गया। तो आज की जो डेट है, आज बिल्कुल कोई भी पारिवारिक मेंबर जहाँ पे नहीं दिख रहा किसी तरह का भी। पंजाब की बात करें तो पंजाब के भी जैसे काफी अन्य थे, पर उनके भी तरफ से कोई नहीं लेने के लिए उनको पहुंचा। और बाहर की बात करें तो दूसरे राज्यों की बात करें तो उनसे भी कोई भी आज पारिवारिक मेंबर जहाँ पे लेने के लिए नहीं पहुंचा। अभी अंदर ही है और पुलिस की गाड़ियां और जो सरकारी गाड़ियां वो पहुंच चुकी हैं, उनकी तरफ से ही उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। जी जगजीत, इससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने ऐतराज जताया था कि इनको अमृतसर में ही क्यों लैंड कराया जा रहा है। क्या इसको लेकर कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से और कोई बयान सामने आया है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जो पहले इस पर सियासत बहुत गरमा रही थी। जैसे कल की बात करें तो कल कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल जहां पे पहुंचे थे और खुद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वो भी पहुंचे थे। उनकी भी तरफ से यही बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं पंजाब के अक्स को बिगाड़ने के लिए यहाँ पे जहाज को उतारा जा रहा है, पंजाबियों को बदनाम किया जा रहा है, पंजाब को बदनाम करने की साजिश चल रही है। इसके लिए ये सभी जो फ्लाइट्स हैं इनको यहाँ पे उतारा जा रहा है। पर आज देखने वाली बात होगी कि आज सुबह से ही जब चल रहा था कि तकरीबन 112 की जो संख्या में जो भारतीय वो यहाँ पे उतरेंगे, पर किसी तरह का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा, किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स नहीं पहुंचा। जी कल की बात करें तो कल तो रमनीत बिट्टू भी पहुंचे थे, उनने भी 2 बार पहुंचे थे, पहले यहाँ से आए थे फिर दोबारा आए थे। और बाद में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल पहुंचे थे, वो भी वहां से सभी को मिलकर फिर ही गए। और साथ में जो कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ थे वो भी पहुंचे थे, वो भी सभी जो आए थे डिपोटी हो उनको सबको मिलकर फिर गए थे। पर आज देखने वाली बात होगी कि आज अभी तक फ्लाइट आ चुकी है, अभी तक कोई भी मंत्री जहां और कोई आला अधिकारी मिलने के लिए नहीं पहुंचा। जी जगजीत, एक बात और, यहाँ पर ये जो लोग अब तक आ चुके हैं उनमें से किसी ने कहा कि उसने अपनी कई किले ज़मीन बेच दी थी अमेरिका जाने के लिए, किसी ने कर्जा लिया था, इन लोगों को ठगा गया है, इन लोगों के साथ धोखेबाजी हुई है। तो क्या इनसे अभी पूछताछ कर रही है पुलिस की ये लोग वहां तक अगर गए डंकी रूट के जरिए या चोरी छुपे तो इनको किसने वहां तक भेजा, इनसे इतने पैसा किसने लिया? क्योंकि ऐसे लोग अगर यहाँ मौजूद हैं तो आज नहीं तो कल आगे भी ऐसे लोगों को, दूसरे भोले भालों को ठगेंगे और उन्हें अमेरिका में इसी तरह फंसा देंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो जो न्यूज युवक है उनके लिए एक मैसेज है बहुत बड़ा कि ऐसे तरीके से जिस तरीके से जो नौजवान गए हैं ऐसे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो अपना घर बेचकर गए हैं, कोई अपने खेत बेचकर गए हैं, पर बाद में क्या हुआ कि उनको डिपोर्ट होकर वापस आना पड़ा। और घर में क्या हो गया कि घर का अपने खेत भी गए और साथ में घर भी गया और बाहर का जो सपना था वो भी कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया। पर अभी देखने वाली ये बात होगी कि जो लोग हैं वो गए थे, पर जो मंत्री थे जैसे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल थे, उन्होंने भी ये पक्का प्रण किया था कि जो भी इनको भेजने वाले एजेंट थे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन पर पर्चे दर्ज किए जाएंगे, उन पर FIR दर्ज की जाएगी। और पर साथ में एक उन्होंने बात कही थी कि हमें जो भी रिपोर्ट होकर आ रहे हैं व्यक्ति हो, हमें एक एफिडेविट बना कर दें और उस एफिडेविट के आधार पर ही हम जो सरकार है वो कार्रवाई करेगी। पर ये देखने वाली बात थी कि अभी तक एफिडेविट कितने आए हैं और कितनों पे कार्रवाई हुई है, ये अभी पता चलेगा। बाद में खुलासा होगा कि कितनों एजेंटों पर ये ऐसी कार्रवाई हुई है। जी ऐसी कार्रवाई हुई है।
जगजीत अब कितना अंदाजा है, कितनी देर में निकल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि कल की जो फ्लाइट आई थी तो तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए थे। अभी भी ये देखने वाली बात है कि आज तो कोई सरकारी तामझाम नहीं है, पर फिर भी 3 घंटे तो लगेंगे क्योंकि 3 घंटे के बाद ही जो उनका प्रोसेस है अंदर का वो होगा, जो इमिग्रेशन होनी है इनकी किस तरीके से होनी है, इनसे जांच होगी, पूछताछ होगी कि किस जरिए से गए थे, कैसे गए थे, कौन एजेंट थे, कैसे गए थे आप, कहाँ और कौन कौन सी ठीक है। कंट्री में से होकर आप गुजरे थे। यानी अभी ये एक लंबा पूछताछ के बाद- वक्त लगने वाला है जब वो बाहर निकलेंगे। हालांकि आप नजर बनाए हुए हैं। जगजीत, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े इस डिटेल के साथ। और अब बढ़ते हैं आगे।